ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर, पीएम के बोलने का, ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बस वो आप भी जानते हैं मजबूरी हो सकती है। अमन भाई, ईरान पर आपने पहले ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बोले। तो क्या इजराइल, वो तो गए नहीं तो इजराइल के खिलाफ तो ललकार के आ गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के खिलाफ तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है, हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। आखिर आज ईरान के सामने भारत को सॉफ्ट होना पड़ा, आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल ने के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत के लोगों की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, हमारी इजराइल दोस्ती भी है। मित्र देश है, बिल्कुल ठीक है। हम उनसे रुपए में डील फिर मैं आ रहा हूं प्रदीप, फिर मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं प्रदीप। ईरान बहुत मित्र देश है, बिल्कुल माना, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल है। अमीक भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सदियों से हमारा मित्र देश है ईरान। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खमेनाई हमेशा भारत के खिलाफ था, OIC, GIC, जो भी कोई सी है, तो ईरान 65-71, हाँ सब 65-71 हमेशा खमेनाई के, आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, कोट एंड कोट बताऊं, जरूरी बताऊं। खमेनाई ने क्या बोला था, मैं एक चीज बता रहा हूं, सत्सम्मान, किसी को बुरा ना लगे मैं बोल देता हूं। उन्होंने बोला था दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खामनेई जी बताइए जो आप खामनेई साहब वो खामनेई ने बोला था, जो वो खैर छोड़ देते हैं उस चीज को, और सुप्रीम लीडर है, लोगों की भावनाएं हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। जब वो मारा गया उसके ऊपर क्यों आंसू बहाया जाए? नहीं, वो ठीक है भाई, लोगों की भावनाएं हैं वो। अरे भाड़ में जाए भावना यार, मारा नहीं गया, देश ज्यादा जरूरी है कि उनकी भावनाएं जरूरी है? मारा ही तो गया है। अरे तो क्या हुआ, वो बेकार आदमी था जो हमारे देश के खिलाफ था। कर्नल दानवीर है, बताइए ना कर्नल दानवीर क्या होता है जी? अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ उसको मारा। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार काम हुआ उसको मारा, देश के खिलाफ था वो, उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। गाली दे रहे हैं आप खामनेई के लिए, फौजी खामनेई के लिए फौजी को गाली। अरे उनको देने दीजिए, नहीं पड़ता। खामेनाई इनका रिश्तेदार होगा, मेरा नहीं है। और बिल्कुल आप दीजिए, शौक से दीजिए गाली, हम गाली सुनेंगे, लेकिन देश के खिलाफ गाली नहीं सुनेंगे। खामेनाई ने भारत के विरोध में अपनी बातें कही है, वो मारा गया है, इसकी हमें सबको खुशी होनी चाहिए, रोने का सवाल नहीं पैदा होता। आदमी ठीक नहीं था, आपको अच्छा लगता होगा, आप उसकी तस्वीर लगाइए घर में, आप करिए उसकी वंदना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मैं हाँ बोलिए खामनेई जी, बस खामनेई नहीं, सॉरी अमीक भाई, खामनेई के लिए थोड़ी ना आप सर एक फौजी को ऐसा मत बोलिए सर। मुझे 30 सेकंड दीजिए। वो आपके लिए सम्मानित है कि हमारे लिए सम्मानित है? बोलिए अमीक के लिए देश से कोई लेना, प्लीज अमीक को बोलने दीजिए, देश। हाँ बोलिए अमीक, 30 सेकंड। हाँ, फलस्तीनियों का नरसंहार करने वाला अटल बिहारी ने कहा कि इजरायलियों को अरबों की जमीन खाली करनी पड़ेगी। वो जो आतंकवादी इजराइल देश है, अभी तो नेतन्याहू भाग गए, नेतन्याहू तशरीफ लाए, और दो कौमी भाई आपस में नहीं लड़ना, वो लड़ रहे हैं आपस में, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो फिलिस्तीन से भी मेडल लेके आया और इजराइल से भी लेके आया। समझ सर, आप एक तो ना आराम से सर, मुझे डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, पानी पी लीजिए, लाइट भी बंद हो रही है, बंद जल। ठीक है अमीक भाई, फिर वही फिर ये गलत है। वो आपके लिए खामनेई के लिए आप एक फौजी को ऐसा बोल रहे हैं सर, गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। बीमार लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये बीमार लोग। चलिए नहीं बस हो गया, अरे हटा दीजिए, सब नहीं करना, हटा दीजिए बस। प्रदीप आप बोलिए, प्रदीप भाई आप बोलिए, फिर अंसार रजा जी, और मैं वज़ा जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप भंडारी आप बोलिए। बीमार भाई, अमीक भाई अमन जी, हाँ बोलिए। अमन जी, हमारे सेना के एक्स कर्नल के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना समाजवादी पार्टी का ये देशद्रोही जैसी बात है। माफी मांगनी चाहिए अमीक जमाई को। हमारे सेना के वीर जवान को इस तरीके से बोलने की बात कैसे करी, हिम्मत करी? ये इनका समय, आतंकवादियों के केस ये लोग वापस लेते थे समाजवादी पार्टी वाले, और आज जो पैनल पे एक आर्मी के एक्स कर्नल बैठे, उनको इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अपने आप को फौज से जोड़ के अमन जी नहीं, सुनिए आप अमीक, पाकिस्तान के खिलाफ मैं सारी चीजें आपका अमीक ऑडियो पाकिस्तान के प्रदीप हो गया। मैं कह रहा हूं जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं खामनेई सुप्रीम लीडर आपके लिए सम्मानित हैं,
लेकिन खामनाई के लिए, किसी पूर्व फौजी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता है। आपके लिए सम्मानित होंगे, देश के लिए सम्मानित जो है हमारे देश की सेना से जुड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से आपको नहीं बोलना चाहिए, जो कि गलत है। जो कि आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आप खामनाई के लिए शब्द का इस्तेमाल बोल देंगे, आप डिबेट छोड़ जाएंगे, गलत है ना, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। बस हो गया। प्रदीप आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद, एक एक करके, हम नहीं होंगे, पर्सनल नहीं होंगे। हाँ बोलिए आप, प्रदीप आप बोलिए प्लीज, जल्दी से 40 सेकंड, फिर अंसार रजा जी और वज़ा जी आ रहा हूं, जल्दी से प्लीज। अमीक जमाई ने अभी तक, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अमीक से आगे बढ़ जाइए, टॉपिक की बात करिए, आगे बढ़ जाइए। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं बोला। इन्होंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान पे कोई ट्वीट नहीं किया, झूठे। 12 मार्च 2026 को रात को 11:09 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश में लिखते हैं, हैड अ कॉन्वर्सेशन विद इरानियन प्रेसिडेंट टू डिस्कस द सीरियस सिचुएशन इन द रीजन, एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। अरे भाई, भारत के लिए भारतीय हित महत्वपूर्ण है। हम हमारे जहाजों को लेके आ रहे हैं, ये भारत के हित की बात है। इनको नहीं दिख रहा है, इनको लग रहा है मोदी को हमला करने के चक्कर में ये देश को हमला करने लग चुके हैं। चलिए ठीक है, अब अंसार रजा जो है और वज़ात काज़मी। अंसार भाई, मैंने आपको भी सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या मजबूरी क्या होती है सर? अब तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे ना, आप कहते हैं कि अमन जी ऐसी बात नहीं है, हम तो उतना ही खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पार्टीज नहीं बोलती। अंसार भाई, अब तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे, देखिए उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, नहीं बोल पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं बोल पा रहे हैं काबुल में हमले के खिलाफ। सर आपने भी देखा अंसार भाई। अमन जी दो बातें मुझे कह लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो आप प्लीज अंसार भाई प्लीज। दूंगा। आपने बार बार एक बात कही अमीक जामई को कि आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या वोट बैंक का सवाल है, क्या वोट बैंक का सवाल है, क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर समाजवादी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देगी तो क्या मुसलमानों को वोट नहीं देगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोचती है मतलब आप उनको गलत साबित करिए, मुसलमानों को आप पाकिस्तानी कहना चाह रहे हैं, ये मैसेज समाजवादी पार्टी दे रही है, यही बात है ना, उनको गलत साबित करिए प्लीज। सुनिए आप बिल्कुल अंसार भाई। भारत का मुसलमान ना तो समाजवादी पार्टी का गुलाम है, ना कांग्रेस का गुलाम है, ना भाजपा का गुलाम है। वो अपने मुल्क में आज़ादी के साथ रहता है, जहां अच्छा लगेगा वहां वो वोट डालेगा। ये पाकिस्तान भारत के मुसलमानों के लिए कोई चीज़ कोई माने नहीं रखती है। दूसरी चीज़, आज आपको टोकना चाहिए था प्रदीप भंडारी को। उन्होंने 5 मरतबा कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उसको उन्होंने पाकिस्तान परस्त बताया है, और आपने उनको नहीं टोका। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, 125-26 साल पुरानी पार्टी है, इस मुल्क के लिए जिनके प्रधानमंत्रियों ने जाने दी, आप उसको पाकिस्तान परस्त कह रहे हो? पाकिस्तान परस्त कौन सी पार्टी है भाई? कौन सी पार्टी है? हमने तो बीजेपी को नहीं कहा, जबकि बीजेपी ने बगैर प्रधानमंत्री के मोदी ने शपथ नहीं ली। प्रदीप जब तक आपने नवाज शरीफ को यहाँ नहीं बुला लिया, आपने शपथ नहीं ली, आप चलेगा उनके यहाँ बिरयानी खाने, वो पाकिस्तान परस्त नहीं है। जवाब दे रहे कांग्रेस को कैसे मैं बताता हूँ, जिसको पाकिस्तान का आतंकवादी हाफिज सईद एंडोर्स करे, जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट देके बोले वो आरएसएस की साजिश है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की लाइन ले, सर आईएसआई को पठानकोट में कांग्रेस ने बुलाया था, ये सच्चाई बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण में कांग्रेस ने बुलाया था, बिरयानी खाने कांग्रेस गई थी। पाकिस्तान कुछ भी आता है मुंह में।